हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री। एफ ब्लॉक में हमने लेंथेनॉइड सीरीज़ के बारे में शुरुआत की थी। देखिए, लेंथेनॉइड सीरीज़ में ये सेकंड वीडियो रहेगी। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करा है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, और दूसरा किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। उसके बाद हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ा था। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज जो था वो रेगुलरली क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। अब हमने यहाँ पर उसकी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। देखिए, कुछ न कुछ में मतलब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमने लेंथेनॉइड्स को कवर करना है। एलन किसको शो कर रहा है, लेंथेनॉइड को। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी वो आपसे पूछ सकता है। भाई ऐसे भी बोल सकता है 1 या 2 नंबर में भाई कोई 2 प्रॉपर्टी लिख के दिखाइए, या फिर वो इन प्रॉपर्टीज में से कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो आप इनको भी कवर करके जाना। देखिए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लेंथेनॉइड्स की, वह ऑल लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट। ठीक है, जितने के जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है 14, वो सारे के सारे सिल्वरी वाइट हैं। मतलब जैसे सिल्वर चमकता है वैसे ही वो सिल्वरी वाइट कलर शो करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट मेटल होते हैं, सिल्वरी वाइट होता है एक तो उनका कलर। कैसा कलर होता है, सिल्वरी वाइट होता है। दूसरा क्या होती हैं, वो सॉफ्ट मेटल होती हैं। कैसी होती हैं वो, सॉफ्ट मेटल होती हैं। और वो टर्न्स कर लेती हैं अपना क्या, जो कलर है। ठीक है, अगर उनको एयर की कांटेक्ट में लेके आएंगे, अगर मान लीजिए कोई भी लेंथेनॉइड सीरीज का कोई एलिमेंट हमने एयर के कांटेक्ट में कर दिया, वो टार्निश कर लेंगे अपना कलर को। मतलब एकदम से कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, एयर में, उसके साथ कंबाइन करके वो क्या बना लेंगे, लेंथेनॉइड के ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, लेंथेनॉइड के ऑक्साइड बना लेंगे। तो क्या होते हैं ये, एक तो क्या होता है, सिल्वरी वाइट कलर के होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, और अपना कलर चेंज कर लेंगे एयर में आते ही। ठीक है, दूसरा क्या बना लेंगे, ये ऑक्साइड्स बना लेंगे लेंथेनॉइड के साथ। ठीक है, दूसरा ये क्या करेंगे, देखिए ये क्या करेंगे, सिल्वरी वाइट है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, और अपने कलर को फेड कर लेंगे एयर के कांटेक्ट में आते ही। दूसरा फिर ये क्या बना लेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बना लेंगे, किसके साथ, लेंथेनॉइड्स के साथ। अब देखिए, दूसरा है कि ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इनकी हार्डनेस इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। मतलब जैसे हम यहाँ पर सीरियम से लेके लास्ट जो हमारा ल्यूटीशियम है यहाँ तक आएंगे, तो हार्डनेस इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये हार्ड है, ये उससे वाला इससे भी ज़्यादा हार्ड है, और लास्ट वाला सबसे हार्ड मिलेगा। तो हार्डनेस कैसे इंक्रीज करेगी, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। थर्ड क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल है, मेटल किसकी कंडक्टर होती हैं, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। यही प्रॉपर्टी किसने शो की थी, यही प्रॉपर्टी डी ब्लॉक वालों ने शो की थी। भाई ये किसके कंडक्टर हैं, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। वो भी किसके कंडक्टर थे, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। और कौन से कंडक्टर हैं, गुड, बैड कंडक्टर नहीं है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, मैनी Ln3+ आर कलर्ड। भाई जैसे हमारे लेंथेनॉइड्स हैं, ठीक है, एलन किसको शो करा है, लेंथेनॉइड को, वो सारे के सारे ज़्यादातर क्या है, कलर्ड हैं। किसमें, सॉलिड एंड एक्वस स्टेट में। जो ज़्यादातर लेंथेनॉइड्स हैं वो कलर्ड हैं। जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था ना, कलर किसकी वजह से आता है, ट्रांजिशन की वजह से। ट्रांजिशन कैसे होती है, जो हमारे T2G और EG थे, ठीक है, इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं और वापस फिर नीचे आते हैं। ये जो हमने कंसेप्ट है प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज़ की थी 6th या 7th पार्ट में होगा। ठीक है, वहाँ से आप इनको डिटेल में पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, भी जो लेंथेनॉइड्स हैं वो ज़्यादातर कलर्ड हैं। कौन सी स्टेट में, सॉलिड एंड एक्वस स्टेट में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ ऑर्बिटल। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ ऑर्बिटल। लेकिन जो हमारा लेंथेनम है, जो क्योंकि ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ तो है नहीं, लेकिन इसको डिटेल में इसके साथ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करती हैं। जो हमारा La3+ है, लेंथेनम है और लुटीशियम है, ये कोई कलर शो नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो हमारा लेंथेनम है, ठीक है, उसके पास तो F0 ऑर्बिटल होता है, और जो हमारा ल्यूटीशियम है उसके पास F14 ऑर्बिटल होता है। और हमें पता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो ट्रांजिशन कौन करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ट्रांजिशन नहीं होगा, और ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या कलर शो करेगा, नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमने 3 क्रोमियम का एग्जाम्पल लिया था, वहाँ पर जो ऑर्बिटल थे वो कैसे स्प्लिट हो रहे थे, ऐसे एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पर D3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, ये T2G था और ये EG था।
डिटेल में आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। ये क्या कर रहे थे, अगर इनको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे हम, एनर्जी मिलेगी, तो इनमें से कोई भी, जैसे ये तीनों की तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, और ये कलर शो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो क्या होता, यहाँ पर जब हम इनको एनर्जी सप्लाई करते, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते, एनर्जी प्रोवाइड करते, तो इन तीनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या करता, एनर्जी लेके अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता। ये वाली स्टेट कौन सी होती है, ग्राउंड स्टेट, और ये कौन सी होती है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करके अपनी कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाना, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ये ट्रांजिशन। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर चला गया है, तो ये यहाँ आ गया होगा, ठीक है, और ये यहाँ पर बचे हुए हैं दो। तो क्योंकि थोड़े टाइम बाद एनर्जी तो इसकी खत्म होनी है, जैसे आप मान लीजिए घर से सुबह 1000 रुपये लेके चलते हो, तो सारा दिन आपके अंदर एनर्जी रहेगी, कुछ भी खरीदोगे, शाम को आते आते तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो वापस से घर तो लौटोगे, ठीक है। वैसे ही इनका है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद अपने एनर्जी को लूज करेंगे, तो एनर्जी कम होगी, तो वापस से अपनी कहाँ आके गिरेंगे, ग्राउंड स्टेट में ही। तो जब ये वापस से नीचे आते हैं अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो यहाँ पर एक कलर शो होता है, ठीक है, एक रेडिएशन शो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, यहाँ पर कलर शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह कोई किसी एलिमेंट के लिए अलग कलर है, किसी एलिमेंट के लिए अलग कलर है, तो यहाँ पर अलग अलग कलर की क्या शो होती है, यहाँ पर रेडिएशन शो होती है। तो ऐसे बोला जाता है भी जो एटम है उसने ये कलर शो किया है। तो हमें ये पूछा गया था भी लैंथेनम 3+ और लुटीशियम 3+ कलर शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि लैंथेनम के पास तो F0 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और F14 सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड हैं, क्योंकि 14 कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 14 फिर दोबारा से इनकी पेयरिंग हुई होगी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है कौन करेगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनमें कोई भी कलर्ड नहीं आता। फोर्थ होगी हमारी। उसके बाद फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो लैंथेनॉइड है एक्सेप्ट La3+ एंड सीरियम 4+, ठीक है, La3+ एंड सीरियम 4+। उसके बाद दूसरा क्या है, एंड जो हमारा Yb है, ठीक है, Yb एंड लुटीशियम 3+, ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, मतलब इनको छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, पैरामैग्नेटिक है। कहने का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था भी La3+ को छोड़ के और Lu3+ को छोड़ के बाकी सारे क्या कर रहे हैं, कलर शो कर रहे हैं। दूसरा क्या आ गया भी, La3+ को छोड़ के, सीरियम 4+ को छोड़ के, Yb2+ को छोड़ के और लुटीशियम 3+ को छोड़ के सारे के सारे पैरामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक है मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड बोल लीजिए, या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, कैरी करते हैं, मतलब वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ये चारों क्या हैं, डायमैग्नेटिक हैं। क्यों है, इनके पीछे भी क्या आएगा, किसका रीजन आएगा, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, क्योंकि La3+ भी क्या है, F0, Ce4+ मतलब सीरियम 4+, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ना, सीरियम 4+ में भी क्या होता है, F0। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, वो कलर शो कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था ना, सॉरी कलर नहीं मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करेंगे, हमने पढ़ा था भाई, जैसे हमारा ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन एक तो खुद के स्पिन कर रहा है और एक इस न्यूक्लियस के स्पिन कर रहा है, मतलब यहाँ पर दो स्पिन होती है, एक तो होती है ऑर्बिटल और दूसरी होती है इसकी स्पिन। तो खुद की स्पिन कर रहा है, जैसे मतलब ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस, प्रीवियस वीडियो हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ये क्या है न्यूक्लियस, इसलिए यहाँ पर हम क्या थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अभी सिलेबस भी कवर करना है, तो इसके लिए आप डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे ऐसे घूमते घूमते खुद के चारों तरफ भी घूम रहा है, ठीक है, खुद के चारों तरफ भी घूम रहा है और हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो ऐसे ऐसे जब ये अपना मोशन कंप्लीट करता है, तो न्यूक्लियस वाला हो गया ऑर्बिटल और खुद का हो गया इसका स्पिन। तो खुद के स्पिन की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो वहाँ पर उसने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। लेकिन क्योंकि उसमें डायमैग्नेटिक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया
भाई इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते, ठीक है, एक ये इलेक्ट्रॉन भी होता, तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्पिन करते करते घूम रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे आता है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से घूम रहा है, दूसरा इधर से घूम रहा है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट करने की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक हो गए क्योंकि या तो पेयर्ड है, पेयर्ड वाले किस में है, F14 में, सारे के सारे पेयर्ड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसमें स्पिन ही कौन करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, पेयर्ड। पेयर्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक। ये थी इसकी जनरल जो प्रॉपर्टी गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी, जैसे गिवन है आपको जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी, मतलब केमिकल रिएक्शन है 4-5, फिर उसके बाद यूज है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने जो है एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।